सौरभ स्टडी फैक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 फिजिक्स के क्वेश्चनों की बात, जो दोस्तों काफ़ी बार नेवी, एनडीए और एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्णतः दृढ़ पिंड के प्रत्यास्थता गुणांक का मान है। दोस्तों बात यहाँ पर पूर्णतः दृढ़ पिंड है, इसका मतलब ठोस की बात हो रही है। तो दोस्तों ठोस में प्रत्यास्थता गुणांक का मान इन्फानाइट होता है, तो इसका मान इन्फानाइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी द्रव के दृढ़ता गुणांक का मान होगा। दोस्तों दोस्तों दृढ़ता गुणांक जो होती है वो द्रव में नहीं पाई जाती, बल्कि केवल सॉलिड यानी ठोस में पाई जाती है। दोस्तों दृढ़ता गुणांक केवल सॉलिड में पाई जाती है, ना कि लिक्विड में। तो दोस्तों इसमें इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, द्रव में इसका मान 0 हो जाएगा, तो उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा है, दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र होगा। तो दोस्तों दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र पूछ रहा है, यानी कि ईटा का विमीय सूत्र पूछ रहा है। ईटा का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम लोग इसका मात्रक जानते हैं। ईटा का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की विमा हम लोग जानते हैं ML/T-2, जो दोस्तों बल की विमा होती है। दोस्तों बल के न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल की विमा ML/T-2 अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ML ऊपर जाएगा दोस्तों, माइनस में जाएगा, तो 1 + 1 माइनस यानी ML-1 और T-2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ML-1 और T-2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा प्रभाव प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है। दोस्तों कौन सा प्रभाव प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है, तो दोस्तों जब हम किसी ठोस को पीटने से तथा अनिलन से, तो जब किसी ठोस को पीटेंगे तो उसका आंतराणविक बल बढ़ेगा, और अब आंतराणविक बल बढ़ेगा तो उसकी प्रत्यास्थता भी बढ़ेगी। तो ये भी करता है। अनिलन क्या होता है दोस्तों, अनिलन जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं उच्च ताप पर और उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो इसका अंतराणविक बल दोस्तों घटता है, लेकिन ये भी दोस्तों प्रभावित करता है प्रत्यास्थता को। तो ये भी दोस्तों ये यानी ये सही है। ताप में परिवर्तन, दोस्तों अगर हम ताप को बढ़ाएं तो प्रत्यास्थता क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो प्रत्यास्थता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसलिए ये सभी इसका मतलब दोस्तों सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है। पूर्ण दृढ़ वस्तु यानी कि दोस्तों ठोस की बात हो रही है, तो दोस्तों ठोसों में यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान इन्फानाइट हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना किसको प्रदर्शित करता है। वायुमंडलीय दाब दोस्तों क्या होता है, जब वर्षा होगी दोस्तों, वर्षा होगी तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा वायुमंडलीय दाब पर, लेकिन अगर दोस्तों तूफान चलता है यानी कि वेग बढ़ जाएगा, जब वेग बढ़ेगा वायु का, तो दोस्तों जब वेग बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी जब वेग बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए तूफान प्रभावित करेगा वायुमंडलीय दाब को। दोस्तों अगर वेग बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वेग कम होगा, तो इसलिए क्या होगा, तूफान। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आदर्श तरल के लिए शांत। 8वां क्वेश्चन हमारा है आर्त त्रिज्या की वर्षा की बूंद की वायु में सीमांत चाल VR है। तो दोस्तों इसका फार्मूला हमें निकालना है VR सीमांत चाल। तो दोस्तों V बराबर होता है 2/9 R² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू G। ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं B किसके प्रोपोर्शनल है। दोस्तों जो ये है ये दोस्तों नियत है। ये क्या है? नियत है। तो ये सीधे से दोस्तों ये प्रोपोर्शनल ये दोस्तों ये चीज़ केवल नियत है दोस्तों 2/9 R² नहीं है दोस्तों, R² नहीं है ये चीज़ दोस्तों, नहीं है R²। तो R² अपॉन ईटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये सब नियत है, ये भी नियत है। तो ये डायरेक्ट भी प्रोपोर्शनल R² अपॉन n हो जाएगा। तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा VR बराबर, यानी क्या था हमारा V बराबर k R² अपॉन ईटा। तो सीमांत चाल है तो यहाँ पर VR हो जाएगा और कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है उसमें, VR हो जाएगा। तो k R² अपॉन ईटा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली प्रमेय किस भौतिक राशि के संरक्षण पर कार्य करती है? दोस्तों बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करती है। जो बर्नौली प्रमेय है वो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करती है। इसका फार्मूला होता है P + ½ ρV² + ρGH बराबर 0। तो दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 10वां दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है। एक असमान परिच्छेद के क्षैतिज पाइप जल का प्रवाह धारा रेखी है। पाइप के सबसे संकीर्ण भाग में जल का वेग अधिकतम होगा या दाब न्यूनतम होगा। यानी दोस्तों ये बर्नौली थ्योरम से आएगा। यहाँ पे ये पतला हिस्सा है, ये वाला ऐसे है, ये डैश डैश। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जहाँ पर जहाँ पर कम क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो वेग अधिक होगा। क्षेत्रफल कम, वेग अधिक और प्रेशर कम। और जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है, जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक वहाँ पर वेग कम और प्रेशर अधिक। तो ये पूछ रहा है एक असमान परिच्छेद के क्षैतिज पाइप जल का धारा रेखीय है। तो पाइप के सबसे संकीर्ण भाग में दोस्तों ये पूछ रहा है। संकीर्ण का मतलब होता है कम। तो कम में दोस्तों वेग अधिक और प्रेशर कम। क्या होगा? वेग अधिक और प्रेशर कम, वेग अधिकतम दाब न्यूनतम, यानी ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे इस चैनल पर पढ़कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।